नमस्कार दोस्तों, आत्मशक्ति संजीवनी के इस काउंसलिंग सेशन में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके प्यार और सहयोग के लिए दिल से शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें ताकि हर नया अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके, सबसे पहले आप वीडियो देख पाएँ। साथ वाला बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। आज हम बात करते हैं एक शिकायत टीनेजर्स की। मम्मी पापा मुझ पर भरोसा नहीं करते और मम्मी पापा की शिकायत कुछ बताता ही नहीं है। अब तो बिल्कुल शेयर नहीं करता, सुनता ही नहीं है। तो पहले जानेंगे ऐसा क्यों हो रहा है और फिर हम क्या कर सकते हैं अपने रिश्ते को फिर से प्यार भरा बनाने के लिए। दोस्तों, साइकोलॉजिकल रिसर्चेस प्रूव कर चुकी हैं कि एक ह्यूमन बीइंग की, एक मनुष्य की सबसे बड़ी साइकोलॉजिकल नीड है आई एम ऑल्सो समथिंग। मेरा अस्तित्व, मेरा होना मायने रखता है। मेरी फैमिली के लिए मेरी ज़रूरत है किसी को, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हूँ मैं अपनी फैमिली का। ये एहसास, ये फुलफिलमेंट, प्यार और प्यार भरे रिश्ते के स्थायित्व के लिए सबसे पहली शर्त है विश्वास, भरोसा, जो आजकल पता नहीं कहाँ खोता जा रहा है। एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ सच्चा। मेरे बेटे का स्कूल वॉकिंग डिस्टेंस पे था। स्कूल छूटने का समय हो रहा था और ज़ोरदार बारिश शुरू हो गई। मैं अम्ब्रेला लेकर गई बच्चे को लेने, तो हमसे आगे हमारे ही मोहल्ले के एक मम्मी बेटा जा रहे थे। बेटे ने बोला, पता है मम्मा, भैया 12th में आ गया है, फिर भी उसकी मम्मा उसे लेने और छोड़ने आती है। आपको पता है क्यों? मैंने बोला क्यों? उनको अपने बच्चे पर विश्वास नहीं है ना, इसलिए। सुनकर कहीं पिंच होता है। पेरेंट्स समझते हैं टीन एज की ओर बढ़ रहा है, बच्चा बड़ा हो रहा है, लेकिन उनके लिए तो अभी भी एक नन्हा मुन्ना है, एक छोटा बेबी, कि हर छोटी से छोटी बात उन्हें बतानी चाहिए, ज़रूरी है। हर चीज़ उनके हिसाब से हो, उनके हिसाब से ही चलनी चाहिए। और बच्चे को फील होने लगता है कि उसके अपनी भावनाओं की, विचारों की कोई वैल्यू ही नहीं है। बात तो ऊपर पेरेंट्स की रहेगी ना, होगा तो उन्हीं के हिसाब से, तो उसके कहने ना कहने का कोई फ़ायदा नहीं। तो क्या करे शेयर करके? भरोसा ही नहीं है पेरेंट्स को उस पर कि वो भी कुछ सही सोच सकता है, सही कर सकता है। तो पेरेंट्स दिल पर हाथ रख कर बताइएगा, सच में शब्दों पे ध्यान दीजिए। एक्चुअली बहुत सारे पेरेंट्स की ये सच्चाई है। आप चाहते हैं कि बच्चा सारी ज़िंदगी एक बच्चे की तरह रहे, उसकी पूरी लाइफ आपकी लाइफ के चारों ओर घूमे, हर चीज़, छोटी से छोटी बात वो आपको बता कर करे। और दूसरी तरफ कहते हैं इतने बड़े हो गए हो, इतनी सी भी अकल नहीं, तुमसे इतना छोटा सा काम नहीं होता, इंडिपेंडेंट होना कब सीखोगे? खुद डिसीजन कीजिए कि एक्चुअली आपके चाहने और आपके करने में कितना बड़ा विरोधाभास है। आप चाहते हैं हर चीज़ आपके हिसाब से हो और आप कहते हैं कि वो इंडिपेंडेंट बने। वो अपने पंख फैला रहा है, बड़ा हो रहा है, उसकी अपनी एक दुनिया डेवलप हो रही है। और यकीन मानिए, उसके लिए उसे ये भरोसा होना बहुत ज़रूरी है कि आप उस पर भरोसा करते हैं। सच में। एक और सच्ची घटना बताती हूँ आपको। मेरे बेटे का दोस्त और मेरा बेटा दोनों घर पर स्टडी कर रहे थे एक साथ। तो अंधेरा होने लगा तो मैंने बोला कि बेटा अपनी मम्मा को एक कॉल ही कर दो, चिंता करेंगी, बता दो, मैं लेट हो जाऊँगा। तो अपने गुस्से को लगभग दबाते हुए भी उसकी आवाज़ ऊंची हो ही गई। अपना फ़ोन दिखाते हुए बोला, 5 कॉल रिसीव कर चुका हूँ अब तक। आंटी, आप उनकी टेंशन आप मत लो, वो मेरे हर पल का हिसाब रखते हैं। ये क्या है? इतना तो भरोसा रखिए खुद पर, अपने संस्कारों पर कुछ तो भरोसा करिए। आप भरोसा दिखाएंगे नहीं तो बच्चे में वो भरोसा कैसे आएगा कि आप उस पर भरोसा करते हैं?
आप उस पर भरोसा करते हैं, ये फीलिंग उसे इतना कॉन्फिडेंट बनाती है और आप चाहते हैं कि अगर बाहर की दुनिया में वो मजबूती से अपने पाँव जमाए तो उसके लिए उसे आपके मेंटल सपोर्ट की, आपके भरोसे की, आपके विश्वास की तो ज़रूरत है। सोचिए, तो अब हम क्या करें? यकीन मानिए, छोटे से छोटी बात, फैमिली में सबको साथ लेके चला जाता है ना, तो हर निर्णय में, कहीं घूमने जाना है, अच्छा आप बताओ आप कहाँ घूमने जाओगे, या कहीं घूमने जाना है, आपका प्रोग्राम बन रहा है, बेटा हम वहाँ जा रहे हैं और आपको भी चलना ही है, आपके बिना तो मज़ा ही नहीं आएगा, है ना? तो उससे इम्पॉर्टेंट फील कराइए कि उसका होना, उसकी पसंद, उसकी नापसंद आपको वैल्यू करती हैं, आपके लिए मायने रखती हैं। इम्पॉर्टेंट फील कराइए उसको। दूसरा, उसे शर्मिंदा मत कीजिए, स्पेशली किसी के सामने तो बिल्कुल भी नहीं, वरना एक बार उसने अगर बता दिया कि उससे कोई गलती हो गई है और आप उसी बात को उसके फ्रेंड्स के सामने, पड़ोसियों के सामने बोल रहे हैं, उसे शर्मिंदा कर रहे हैं, यकीन मानिए अगली बार वो भूले से भी नहीं बताएगा, शेयर करना बंद कर देगा। दूसरा, रिश्ते को कभी भी हाथ से मत छोड़िए। सुनने में अजीब लग रहा है पर बहुत सारे पेरेंट्स से करते हैं। सुननी तो तुमने है नहीं, माननी तो तुमने है नहीं, करोगे तो वही जो तुम्हारा मन कह रहा है, ठीक है जो मर्जी करो, आगे से हमें बताने की ज़रूरत नहीं, हमसे कहने की ज़रूरत नहीं, अपेक्षा मत रखना हम कुछ करेंगे, कर लिया जितना करना था। अपने रिश्ते को अपने हाथ से खुद होकर मत छोड़िए। सबसे बड़ा हार्म, सबसे बड़ा नुकसान, आप अपने रिश्ते की जड़ों को खुद ही खोखला कर देते हैं। तो प्लीज़ प्यार कीजिए पर शर्त मत रखिए, शर्त के साथ मत करिए प्यार। वो आप ही का बच्चा है, उसका मेंटल सपोर्ट, उसकी मजबूती हैं आप, हाथ से मत छोड़िए। और अप्रिशिएट कीजिए, गलती हो जाती है बेटा, हमसे भी हो जाती है, कोई बात नहीं, कहीं कुछ गलत कर दिया, खींचिए मत बात को, बात हो गई, ख़त्म हो गई, बार बार मत सुनाइए, छोटी छोटी बातों में मीन मेक मत निकालिए, और हो सके तो उसकी बातों को अप्रिशिएट करिए। बहुत बढ़िया, आई एम प्राउड ऑफ यू, महसूस कराइए, वो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। यकीनन जब विश्वास का और प्यार का रिश्ते में ब्रिज बना होगा तो यकीन मानिए कि जनरेशन गैप जैसा शब्द कभी आपके रिश्ते के आड़े नहीं आएगा। होप सो ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल हो और आपकी शिकायतें कुछ कम हो जाएं, और बच्चों की भी। मिलते हैं अगली बार फिर किसी कॉमन प्रॉब्लम के साथ। जम के शेयर मत करना भूलिएगा। ओके, बाय।